जय हिंद स्टूडेंट। आज हम आपको काल चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, जिसको कि इंग्लिश में टेंस बोलते हैं। टेंस आपने इंग्लिश में किस तरीके से पढ़े हैं, उसी तरीके से हिंदी में भी टेंस होता है। जैसे कि काल माने समय। तो समय के अकॉर्डिंग सभी लोग काम करते हैं। कोई काम आज कर रहा है, कोई कल कर चुका है और कोई आने वाले समय में करेगा। तो वही सब काल कहलाते हैं। समय के अकॉर्डिंग जो काम किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? काल। तो जिस तरीके से पास्ट, प्रेजेंट और कंटिन्यूस होता है, उसी तरीके से यहाँ भी हो जाते हैं। टेंस को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे तो क्रिया का सीधा संबंध काल से है। क्रिया माने काम जो हम करते हैं। जो भी क्रिया करते हैं वो भी समय के अकॉर्डिंग बनी होती है। जैसे मेरे पिताजी ने पढ़ाई की, तो बीता हुआ समय हो गया। ये कैसे समय है? बीता समय। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी जो समय चल रहा है, तो वर्तमान समय। मेरे छोटे भाई खूब पढ़ेंगे, तो आने वाला समय। पिताजी तो उम्र में बड़े हैं, यानी कि उनकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, उन्होंने पहले ही कर ली है वो पढ़ाई, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि अभी मेरा समय चल रहा है और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और आने वाले समय में क्या होगा कि छोटे भाई खूब पढ़ेंगे। तो छोटे भाइयों के लिए बताया गया है कि आने वाला समय जो होगा वो उनके पढ़ने का समय होगा। अभी मेरे पढ़ने का समय है, हमारे पिताजी का समय निकल चुका है पढ़ने का। तो ये 3 काल में डिवाइड हो गए हैं। तो इन वाक्यों में अंतिम अंश की हूँ तथा गे क्रिया के समय की सूचना दे रहे हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने अथवा करने के समय का बोध हो, उसे काल कहते हैं। अब यहाँ दूसरे चित्र पर ध्यान देंगे आप। जैसे सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था। भाई, जब सूर्य उदित होता है उससे पहले अंधेरा तो होता ही है। सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है। सूर्यास्त होते ही अंधकार छाने लगेगा। तो जो काम है वो देखो निरंतर चलता भी रहता है और आगे भी वैसा ही होता है। जैसे रोज सूर्य उगता भी है और छिपता भी है। तो रात होती है और दिन भी निकलता है। तो जब सुबह हुई, रात चली गई, और रात हुई तो सुबह, मतलब कि सूर्य छिप गया। इस तरीके से समय जो है बदलता रहता है। सूर्य उदित होने से पहले अंधकार छाया था। अंधेरा होता ही है रात होने के बाद। जब खत्म हो जाता है तो रात शुरू होती है तो अंधेरा हो जाता है, और जब दिन शुरू होता है तो अंधेरा खत्म हो जाता है। सूर्य अपनी लालिमा पहाड़ों पर बिखेर रहा है और सूर्य अस्त होते ही अंधकार छाने लगेगा, है ना। तो जो काम होते ही रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे, ये इसका पहला पार्ट है भूतकाल काल का भेद है। ये पहला भूतकाल, जिसको कि पास्ट टेंस बोलते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। इसके जो समय काम हो चुका है, यानी कि काम जो कर चुके हैं, वो भूतकाल में आता है। बीता हुआ समय भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, यानी भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये 3 प्रकार के काल होते हैं। भूतकाल जो समय बीत चुका है, वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है, और भविष्यत काल जो समय आने वाला है ना। तो यहाँ पर आप तीनों को देख लीजिए। तीनों काल के भेद बताए गए हैं। भूत, वर्तमान, भविष्यत, ये काल के सूचक हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भूतकाल का उदाहरण। राम ने रावण को मारा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया था। ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। तो ये काम जो है पहले ही हो चुके हैं, कई हजार सालों पहले। तो वो भूतकाल कहलाता है, जो काम पहले हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई काम कल भी हुआ है तो उसको भी हम भूतकाल में ही रखेंगे। कई सालों पहले का होगा वो भी भूतकाल में आएगा।
तो वो सभी के काम क्या कहलाते हैं? भूतकाल में, जो काम पहले हो चुका है। उपयुक्त वाक्यों में मारा, चलाया था या लटकाया गया था क्रियाएं भूतकाल की हैं। इनसे भूतकाल में कार्य के होने अथवा करने का बोध हो रहा है, अतः ये क्रियाओं का काल भूतकाल है। अब नेक्स्ट है वर्तमान काल, जिसे कि प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है जो समय चल रहा हो। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम इस समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोहन नाच रहा है, हिरन दौड़ रहा है, नरेंद्र कहानी लिखता है। तो इन वाक्यों से पता चलता है कि नाचने, दौड़ने, लिखने की क्रियाएं अभी हो रही हैं। इनसे वर्तमान काल का बोध हो रहा है, यानी जो समय हम अभी काम करते हैं, जिस समय, वो वर्तमान काल कहलाता है। जैसे कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, तो वो उस समय का काम हो गया जो अभी चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये काम अभी कंटिन्यू है। कंटिन्यू यानी कि लगातार चल रहा है। तो जो काम चलता रहता है लगातार, वो काम वर्तमान काल में आता है। नेक्स्ट है भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मीन्स क्या होता है? भविष्य होता है हमारा, आने वाला समय। तो क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके किए जाने का होने का बोध हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हमारा विद्यालय कल बंद रहेगा, अगले महीने दिल्ली में चुनाव होंगे, कल समाचार पत्र प्रकाशित नहीं होंगे। तो जहाँ गा, गे, गी ये शब्द आ जाते हैं, जो समय हम किसी चीज़ को, जैसे कि आपको पता है कि आप कहीं भी जाने के लिए पहले से कोई काम प्लानिंग करते हैं, तो वो आप बताते हैं किसी को, तो इस तरीके से बताएंगे कि हम संडे में पिकनिक जाएंगे, है ना। तो जाएंगे यानी कि आने वाले समय के लिए आपने जो तैयारी की है वो आप बता रहे हैं। तो वही काम भविष्यकाल कहलाता है। जो जैसे कि कोई बच्चा है जो मेहनत कर रहा है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। तो जो मेहनत करेगा वही अच्छा फल प्राप्त करेगा। तो ये काम भविष्य में होते हैं। अगर हम अभी किसी परिस्थिति से काम करते हैं अपने सोच समझ से, तो वो उसका परिणाम आगे अच्छा होगा, ऐसा हम सोचकर काम करते हैं। कहीं की जाने की तैयारी है, अगर पहले से नहीं करते हैं तो हम बाद में फिर कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो हमें भविष्य के लिए तैयार रहना होता है। तो भविष्य काल ये हो जाता है कि हम जो काम आगे के लिए सोचकर करते हैं, ठीक है, तो वो भविष्यत काल कहलाता है। तो आज आपने ये तीनों काल पढ़ लिए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो काल यानी कि समय। समय को हमने कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। तो एक था भूतकाल और वर्तमान काल और भविष्यत काल। इनको हम बीता हुआ समय और क्या कहते हैं, वर्तमान समय यानी कि जो चलता है, और भविष्यत काल यानी कि आने वाला समय, इनके नाम से भी जान सकते हैं। पहचान करेंगे आप और इसके बुक वर्क को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।